हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं तरुण प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रात के 9 बज चुके हैं और एक लाइव सेशन जिसका नाम है महिंद्रास मैथ्स मैजिक स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी सेशन में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ओरली सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि एग्जाम में हम क्वेश्चंस को एज सुन एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल कैलकुलेट कर सोल्यूशन को कैलकुलेट कर पाए और पहुंचे अपने करेक्ट आंसर तक। तो एक बार सेशन से सभी लोग जुड़ जाओ, शेयर करो इसको मैक्सिमम लोगों को। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर यानी कि संख्याओं के वर्ग, 2 डिजिट 3 डिजिट संख्याओं के वर्गों को कैसे करना है और बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है, इस बात पर फोकस किया जाएगा। बिना पेन पेपर के सॉल्व करने का मतलब क्या है, हम कैलकुलेशन के छोटे छोटे पार्ट्स को ओरली सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे और ये पॉसिबल है, इसीलिए हमारे तभी हो पाएगा जब हम प्रैक्टिस कर पाएंगे और उसके बाद हमारे क्या होगा, क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत जल्दी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जुड़ो सेशन से, शेयर करो इसको मैक्सिमम लोगों को, स्टार्ट कर लें पहली बात। और भाई देखो, बहुत छोटा सा सेशन है तो बातें होंगी कम, काम होगा ज्यादा। तो काम स्टार्ट करते हैं। भाई पहला पार्ट हमारे पास आ गया, क्या लिखा है, हमें स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर्स का जो कि 5 पर एंड होते हैं। ये 2 डिजिट की बात है, अगले पड़ाव पे हम लोग 3 डिजिट की भी बात करेंगे। तो कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 है उसका स्क्वायर कैसे किया जाए, और अगर वो 2 अंकों की संख्या है। तो कुछ नंबर्स यहां पर लिखे हैं, अगर आपको इसका आइडिया है तो बिना कॉपी पेन के चैट में इसका आंसर देना। मैं समझाता हूं उन बच्चों को जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। भाई देखो, आपको 45 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करें, एक दो स्टेप्स के लिए समझाता हूं और इन दो के लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि हम कॉपी और पेन का यूज ना करें। चलो भाई तो सबसे पहले क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, हम जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है, लिख दिया 25। इसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट है 4, इसका अगला नंबर क्या होता है, फर्स्ट सर 4 के आगे तो 5 आता है, तो 4 का 5 से करिए मल्टीप्लाई, कितना आ गया 20 आ गया। इस 20 को यहां पर लिख दें तो आंसर बनेगा हमारा 2025। ये हमारे 45 का स्क्वायर है। अभी हम 2 डिजिट पर बात कर रहे हैं, फिर 3 डिजिट पर भी बात करेंगे, फिर एक कॉमन स्क्वायर के मेथड पर बात करेंगे जो 2 डिजिट 3 डिजिट दोनों के लिए चलेगा। फिलहाल अब क्या आया 65। अब भाई 65 का स्क्वायर करना है, सेम अप्रोच। एक बार और समझाता हूं ताकि ये बात बिल्कुल 100% माइंड में सेट हो जाए और आप लोग तैयार हो जाओ बिना कॉपी पेन के सॉल्व करने के लिए 85 और 95 के स्क्वायर को। तो भाई क्या होगा, सबसे पहले हम करेंगे 5 का स्क्वायर। चलो भाई 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 6 से अगला नंबर, सभी लोग जानते हैं 6 से अगला नंबर क्या होता है 7, और जब मैं 6 और 7 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आता है 42, यानी कि ये बनेगा आपका 4225। मुझे लगता है अब यहां तक माइंडसेट हमारा प्रिपेयर हो चुका है कि 2 डिजिट नंबर होगा तो हम उसका स्क्वायर बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो भाई अब बारी आती है 85 के स्क्वायर की, और अब बारी आती है मैथ्स मैजिक शो की कि इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो क्या करना है, मेंटल कैलकुलेशन। भाई महिंद्रास मैथ्स मैजिक क्या है, एक माइंड गेम है। माइंड में कैलकुलेशन के छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर जाना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 8 की अगली संख्या 9 होती है 72 होता है, 7225 आएगा। तो लिख दीजिए आंसर 7225। सभी लोगों का आंसर चैट में मुझे मिल जाने चाहिए। 7225 आ गया है तो सेशन को शेयर और लाइक जरूर करना। अब बढ़ते हैं हम लोग 95 की तरफ। 95 का स्क्वायर, चलो भाई अपने कॉपी और पेन को रख दो एक तरफ। अब बताओ भाई 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 9 से अगला नंबर 10, तो 9 10 90, यानी कि यहां से हमारा आंसर आएगा 9025। वेरी गुड, सभी का आंसर आता जा रहा है 9025, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को लेकर चलना है। अगर हमारे पास 2 डिजिट है, 3 डिजिट होगा तो क्या करेंगे, 3 डिजिट होगा तो हम इस प्रश्न के अब इसके अगले पड़ाव पर चलते हैं कि अगर 3 अंकों की संख्या आएगी तो उसके लिए क्या किया जाएगा। तब तक सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग सीखेंगे और छोटे पार्ट्स बनेंगे एक दिन बड़ा, तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को हम लोग एज सून एज पॉसिबल बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। तो चलो चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ कि ऐसे नंबर जो कि 3 डिजिट के हैं, 3 अंकों की संख्या है और जिनका एंड यानी कि इकाई का अंक 5 है, तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाए, ओरली कैसे किया जाए, बिना कॉपी पेन के कैसे किया जाए। तो
तो पहले चलो इन उदाहरण से समझते हैं, बाकी दो में लगाते हैं। और जिन लोगों को इसका आइडिया है, जो लोग जानते हैं इस मेथड को या पिछले वाले से समझ चुके हैं, वो जल्दी से बिना कॉपी पेन के अपने चैट में इसका आंसर दें। तो हमारे पास लिखा है 115, 115 का स्क्वायर। तो क्या करना है, 5 का तो स्क्वायर किया जाएगा 25, और 11 से अगला नंबर, भाई 11 से नेक्स्ट नंबर तो होता है 12। जब 11 और 12 का मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो मैं 12 को 11 प्लस 1 लिख दूंगा। ऐसा लिखने से फायदा क्या है, ऐसा लिखने से क्या होगा कि देखो, सिंप्लीफिकेशन में बहुत मस्ट नीडेड एक काम है, एक छोटी सी जरूरत है जो करनी पड़ती, पूरी करनी है। क्या? 40 तक स्क्वायर याद कर लो। 40 तक स्क्वायर याद है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत और दुख नहीं होगा। तो क्या होगा उससे भाई, 11 का स्क्वायर किया जाएगा 121, और 11 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 132। तो ये बन जाएगा आपका 13225। ये आंसर हो गया। एक बार और इसमें लगा लेते हैं 125 में, उसको भी समझ लेते हैं कि 125 के साथ क्या कहानी है। ये है 3 डिजिट का नंबर, और 125 का 25 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 25 नहीं, 25 का स्क्वायर तो 625 बनेगा। हम 5 का स्क्वायर कर लें, और 12 से अगली संख्या, 12 से अगली संख्या क्या है 13, मतलब कि 12 और 13 की करनी है गुणा। तो 13 को मैं लिखूंगा 12 प्लस 1। अब हुआ क्या, 12 का स्क्वायर 144, उसमें 12 जोड़ दो तो बनेगा 156। तो आंसर आएगा 156225। हुई कहानी सेट, दिमाग में बात सेट हो गई कि अच्छा ये चल रहा है, ऐसे किया जा रहा है। तो अगर सेट हो गया है तो अब कॉपी पेन रख दो, चैट में आंसर बताओ इन दोनों का क्या आएगा बिना कॉपी पेन के। मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। 245, 245 का स्क्वायर करना है भाई। तो क्या होगा, पहले तो 5 का स्क्वायर कर दो, तो भाई 5 का स्क्वायर तो हो गया 25। अब 24 से अगला नंबर, 24 से अगला नंबर 25 है, लेकिन वो 25 नहीं समझो, उसको 24 प्लस 1 मान लो। तो 24 का स्क्वायर 576, और उसमें 24 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 600। तो आंसर बनेगा 60025। और फिर बात करेंगे हम लोग 365, 365 की। तो 5 का स्क्वायर लिख दिया जाए 25, 36 का अगला नंबर 37 हो गया, जो कि 37 नहीं है, जो कि 36 प्लस 1 है। क्यों? क्योंकि मैं 36 का स्क्वायर जानता हूं 1296, उसमें 36 और जोड़ दो। तो 1200 तो अलग कर दो, 96 और 36 को जोड़ो। भाई 96 36 कैसे जोड़ा जाएगा, 90 और 30 120, 120 में 6 126, और 126 में 6 जोड़ा जाएगा 132। अभी हमने 1200 अलग किया था, 1200 को बुला लाओ, कहना भाई 1200 अब तुम 132 से मिल जाओ। तो 1200 132 से मिलेगा तो क्या होगा, 1200 और 100 1332, 1332, 133225। ये हमारे आंसर 365 का स्क्वायर बनेगा। तो सभी लोगों ने कर लिया बिना कॉपी पेन के। मजा आ रहा है तो लाइक करो, सेशन को शेयर कर दो, इसको धड़ाधड़ बहुत सारे लोगों को, और दिखा दो कि भाई यहां पर कुछ अच्छा कुछ बढ़िया हो रहा है और हमारा कंपटीशन बढ़िया बन रहा है। जैसे जैसे हम ये ट्रिक्स को सीखते जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन हमारा उतना ही आसान होता जाएगा। आज स्क्वायर सीख रहे हैं, कल स्क्वायर रूट सीखेंगे, परसों क्यूब, फिर क्यूब रूट सीखेंगे, और ये सिलसिला जारी रहेगा। चलो भाई अगली तरफ बढ़ते हैं। अब स्क्वायर ऑफ नंबर्स यूजिंग बेस मेथड, 50, बेस 50 और बेस 100। इसका मतलब क्या है, अब हम उन नंबर्स की स्क्वायर करने जा रहे हैं जो 50 और 100 के आसपास बनते हैं। ये भी एक तरीका है कि ये भी आना चाहिए, और इसके बाद एक जनरल तरीका बता दिया जाएगा, वो सभी में चलेगा। तो कभी ऐसा करना पड़ गया तो जैसे कुछ नंबर लिखें, इसका स्क्वायर कैसे करें, बहुत सारे तरीके हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल बेस वाले तरीके पर, जैसे कि 46 का स्क्वायर करना है। चलो भाई 46 का स्क्वायर किया जाए। तो 46 जो है वो 50 के आसपास है क्या? हाँ बिल्कुल है, 50 से कम है। 50 से कम है तो भी निकाल सकते हैं, 50 से ज्यादा है तो भी निकाल सकते हैं। कैसे आएगा भाई, 46 50 से कितना कम है? हम बोलेंगे सर ये 4 कम है। कितना कम है? ये 4 कम है, -4। याद करने के लिए लिख देता हूं, ठीक। तो क्या करें, तो आप 4 का स्क्वायर लिख दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब
अगर ये नंबर 50 बेस का है, 50 आधार का है, तो आपको क्या करना है? ये कितना कम था 50 से? 4 कम था। अगर 50 से 4 कम है और बेस 50 के आसपास का नंबर है, तो आप 25 में से 4 घटा दो। 25 में से 4 घटा दो तो आ जाएगा 21 और आंसर बनेगा 2116। जब कभी भी हम लोग बेस 50 की बात करेंगे तो आपको 25 का ध्यान रखना है। 25 में घटाएंगे, 25 में जोड़ेंगे। कम होगा तो घटाया जाएगा, 50 से कम होगा, और ज्यादा होगा तो जोड़ा जाएगा। अब जैसे हम 44 की बात करते हैं, 44 का स्क्वायर बताना है, तो पहले तो ये देखो कि ये 50 से कितना कम है। भाई ये 50 से 6 कम है। एक बार लिख ले -6, याद रहेगा। जितना कम है उसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना? 36। कितना कम है? 6 कम है, तो 25 में से 6 घटा दो तो बनेगा आपका क्या? 19। तो उत्तर आ जाएगा 1936। 2 से आइडिया सेट हुआ। 2 को हम क्या करेंगे? बिना कॉपी पेन के ट्राई करेंगे। चलो भाई आ जाओ यहां पर 48। अब आप सब लोग जिन जिनको आइडिया सेट हो गया, कॉपी पेन अलग रख दो और बताओ इसका आंसर बिना कॉपी पेन के क्या आएगा? 48। भाई कितना कम है? 50 से 2 कम है। अब 2 का स्क्वायर, तो डरना नहीं है। यहां पर हम क्या कर रहे थे? यहां पर हम 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या लिख रहे थे। तो जब आप 2 का स्क्वायर करो तो क्या करो? उसको 04 लिख दो। ठीक, 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन हमें 2 अंकों की संख्या लिखनी है 04। और ये 50 से कितना कम है? 2। तो 25 में से 2 कम कर दो, 23। तो आंसर आ जाएगा आपका 2304। आ जाओ 38 के पास। ये कहानी थोड़ी हमारी दूर चली गई। वैसे तो मैंने कह रखा है कि आप 40 तक के स्क्वायर याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, लेकिन बाई चांस चलो मान लो आ गया, तो क्या करें? तो क्या करें? तुलना करें कि ये 50 से कितना कम है? 12 कम है। 12 कम है, तो भाई 12 का स्क्वायर 144। अभी हम लोगों ने क्या बात की थी? 144। तो केवल क्या होगा? 2 डिजिट लिखी जाए, एक को आप हासिल कैरी रखेंगे, आगे ऐड करेंगे। ये कितना कम है 50 से? 12 कम है। तो 25 में से 12 घटाओ, 13। 25 में से 12 घटाओ, कितना बचेगा? 13। और एक हासिल इसके पास वाला था 144 का, उसको यहां पर जोड़ दो, 14। तो 1444 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 12 कम था, 12 का स्कोर 144 था, इसीलिए 44 लिखा। एक नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 2 अंकों की संख्या लिखनी है केवल, यहां पर एक कैरी लगा देंगे। तो 25 में से 12 घटाओ। 12 क्यों घटाओ? क्योंकि ये 12 कम है 50 से। 13, 13 में एक जोड़े 14, तो 1444 हमारा आंसर आ जाएगा। और मान लो आ जाए हमारे पास, चलो भाई सर ज्यादा वाला भी तो बता दो, 54 का स्क्वायर कैसे निकालें? अब क्या करेंगे? जो लॉजिक यहां लगाया उससे मिलता जुलता यहां पर लगाएंगे। चले भाई देखें तो क्या होगा? 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 25 में जोड़ दो, 25 में 4 जोड़ोगे 29 हो गया। आई बात समझ में? समझ में आ गया हो? बिल्कुल माइंडसेट बन रहा हो, बिल्कुल लाइक और शेयर कर दो सेशन को, और अगले क्वेश्चन का आंसर भी ट्राई कर लें। चलो भाई 56 का स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? 50 से 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36। 36 आ गया। अब क्या करें? 50 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ दो, और 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 3136 हमारा आंसर आ गया। तो ये बात रही उन प्रश्नों की जो कि 50 के आसपास बनते हैं, 50 से कम, 50 से ज्यादा। अब अगर ऐसा आ गया कि भाई कोई नंबर जो जो 100 के आसपास है 100 से कम या 100 से ज्यादा, तो क्या करेंगे? कहानी लगभग पिछले जैसी ही, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है कहानी में। ये सोचना पड़ेगा क्या। देखो कोई बात नहीं, 1 2 पे प्रैक्टिस कराता हूं, आगे के लिए खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे आप लोग। 102 का स्क्वायर करना है 102 का, तो चेक करना है क्या ये 100 के आसपास है क्या? हाँ बिल्कुल 100 के आसपास है। 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। भाई 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन बच्चों 04 लिखना। हमेशा हम लोग क्या करेंगे? 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या लिखेंगे। अब
100 से कितना ज्यादा है? 102, 2 ज्यादा है। तो अब 100 में मत जोड़ना, जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे पिछले वाले में हम 25 में जोड़ रहे थे, यहां ऐसा नहीं करना। यहां पर कहानी थोड़ी सी बदली हुई है। क्या 100 से 2 ज्यादा है? तो आप क्या करो, 102 में जितना ज्यादा आ रहा है, 2 ज्यादा है, वही जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा आपका? 104 आ जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा 10404। अभी थोड़ी थोड़ी बात दिमाग में सेट होने में समय लगेगा, इस चीज को समझाता हूं। तो जो थोड़ी छोटी दिक्कतें हैं वो इसके साथ पूरी हो जाएंगी। 108 की बात कर रहे हैं, 108 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर लिख दो। 8 का स्क्वायर 64। ठीक भाई, 8 ज्यादा है तो क्या करेंगे? 108 में हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे क्या? 8। तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा आपका 116। तो 116 लिख दो। ये हमारे 108 का स्क्वायर आ गया। अब चलते हैं 112 के पास। अब क्या करना है आप लोगों को? अपने कॉपी पेन रख दो, रख दो, और इसलिए 112 और 124 का स्क्वायर क्या करना है? बिना कॉपी पेन चलाए आंसर बताना है। तो क्या आएगा इसका आंसर? 112, 112, 112 का स्क्वायर। तो पहली बात तो 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर 144, 44 लिख दिया। एक कहां जाएगा? एक बाद में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि केवल 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या लिखनी है। अब आ जाओ, 112 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो 112 में 12 ज्यादा है, जोड़ दो 124, और एक इसका कैरी था वो भी जोड़ना ना भूलना। तो 125, 12544। कैलकुलेटर में करके चेक करके देख लेना, 12544 इसका आंसर आता है। अगले सवाल पर चलते हैं 124 की तरफ। 124, तो पहले क्या होगा? 100 से कितना ज्यादा है? अरे सर ये तो 24 ज्यादा है। तो 24 का वर्ग 576। 576 में 76 लिखा जाए। 5 कहां गया? वहीं गया जहां पर 144 का एक गया था। ठीक, अब 124 100 से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। तो 124 में 24 जोड़ो, 148, और 148 में इसका 5 कैरी लगाना ना भूलना। 153, 153, 15376 आ जाएगा। तो बेस वाले क्वेश्चंस को ऐसे हल किया जा सकता है, ये भी वर्ग निकालने का एक तरीका है। अब बात करते हैं कि ऐसे तरीके पर जो इन सबको समाहित कर ले अपने आप में, 2 डिजिट और 3 डिजिट को, क्या कोई ऐसा तरीका भी है? चलो उसको भी देख लेंगे। उसको देखने से पहले सेशन को लाइक और शेयर करते जाओ, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ गई बात कि कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर मिल गया, इसका वर्ग कैसे किया जाए। अब पिछली सारी बातें एक तरफ के लिए किनारे कर देते हैं, भूल जाते हैं। चलो ठीक है भाई, ये बहुत छोटा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो यहां पर बातें कम होंगी, काम की बात बहुत ज्यादा हो रही है। तो भाई जुड़े रहना सभी लोग, सेशन को शेयर करते रहना, और चैट में रिस्पॉन्स करते रहना कि सर हमारा आंसर तो ये आ रहा है। चलो भाई, 76 का स्क्वायर निकालना है हमें। 76 का स्क्वायर तो क्या होगा? आप इस 6 का स्क्वायर जानते हो? हाँ सर जानते हैं, 36 होता है। क्या आप इस 7 का स्क्वायर जानते हो? हाँ जानते हैं, 49 होता है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना यह है 7 6, 7 6, और ये ऊपर 2 लिखा है, स्क्वायर ना कर देना, स्क्वायर ना कर देना, गुणा कर देना। 7 6 42 दूनी 84, 84, 84 आता है। तो क्या करें? राइट हैंड पर एक नंबर छोड़कर, हमारे पास क्या आया था? हमारे पास आया था 4936। राइट हैंड पर एक नंबर छोड़कर ये 84 ऐड कर दो, तो बनेगा 6 7 9 8 17 7 कैरी 1 और 5 5776 हमारा आंसर हो जाएगा। दिमाग में आई बात? थोड़ी सी, थोड़ी आई सर, पूरी तरह से नहीं आई, कोई बात नहीं, इससे समझाता हूं, बच्ची कुची भी दिमाग में मामला सेट हो जाएगा। कैसे भाई? हमें करना है 68 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? क्या हम 8 का स्क्वायर जानते हैं? हाँ सर जानते हैं, 64 होता है। ठीक, क्या हम 6 का स्क्वायर जानते हैं? हाँ सर जानते हैं, 36 होता है। लिख दो। इसके बाद मैंने क्या बताया था?
ये 3 नंबर दिख रहे हैं, 8, 6 और 2 तीनों की गुणा करनी है। या फिर ऐसा समझ लो 8 और 6 की गुणा करके उसका 2 गुना, ये करना बहुत आसान है भाई। 8 और 6 की गुणा 48, उसका 2 गुना 96। 96 के साथ क्या किया जाए, राइट एंड पर एक नंबर छोड़कर जोड़ दिया जाए। तो 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 6 16 का 6 हासिल 1, 4624 हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं 97 के पास। क्या हालचाल है 97 की? तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। अब क्या होगा, 9 और 7 की गुणा और उसका 2 गुना। ओरली दिमाग में दिमाग चलाओ अपना। 9 7 जा 63, 63 का 2 गुना 126। राइट एंड पर एक नंबर छोड़कर 126 ऐड कर दिया जाए तो 6 4 10 0 कैरी 1 2 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 9409 करेक्ट आंसर। समझ में आ गया हो तो इसको ट्राई करो और सभी लोग चैट में मुझे इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। क्या ये अप्रोच बिल्कुल सही लग रही है? बिल्कुल लगेगी, 100% लगेगी। 2 डिजिट में भी काम आएगा, 3 डिजिट में भी काम आएगा। चलो चलते हैं, इसका आंसर आप लोग बताना क्या आ रहा है। हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। अब आ जाती है बात उन नंबर्स की जो 3 डिजिट है। क्या पिछले क्वेश्चन, पिछले उस पर स्लाइड पर हमने जो अप्रोच लगाई, क्या इस स्लाइड पर वैलिड है? चलो देखा जाए। तो पहली बात तो लिखा है 108, तो क्या करें, 8 का स्क्वायर 64 होता है, हाँ होता है। ये 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 भी लिख दिया। फिर क्या करना था, कुछ भी अलग नहीं है, जो पिछले सवाल में किया था वही यहां पर किया जाएगा। 10 और 8 की गुणा, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, 10 और 8 की गुणा, और उसके बाद क्या होगा, उसकी 2 से मल्टीप्लाई। 10 अट्ठे 80 दूनी 160। राइट एंड पर एक प्लेस छोड़कर बच्चों 160 ऐड कर देना तो 46611 डबल 1664 आपके 108 का स्क्वायर बन गया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, आगे हम लोग स्क्वायर रूट सीखेंगे, क्यूब रूट भी सीखा जाएगा। तो जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठेंगे तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में सेट हो चुकी होंगी, जिससे हमारा क्या होगा, कम से कम टाइम लगेगा और जल्द से जल्द एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा। चलो भाई 204 के पास चलते हैं। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि 4 का स्क्वायर कर दो 16, इस 20 का स्क्वायर कर दो 400, और 20 चौक 80 दूनी 160। राइट एंड पर एक नंबर छोड़कर 160 यहां पर भी ऐड कर दो, 61641 41616। आ गया कि नहीं आंसर, 41616। आ जाओ भाई 114 के पास चलते हैं। वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई तो डरना नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121, 11 चौक 44 का 2 गुना 88। राइट एंड पर एक प्लेस छोड़कर 88 ऐड कर दें तो 8 प्लस 1 9 9 1 2 996। ये लो भाई 114 का भी स्क्वायर आ गया। हमारे पास युद्ध में जाने के लिए, लड़ने के लिए सारे तीर हमारे तर्कश में होने चाहिए। यूनिट डिजिट 5 वाला तीर भी हमारी जेब तर्कश में होना चाहिए, ठीक। 3 डिजिट वाला नंबर है तो भी, और ये वाला भी। जो मिलेगा, जैसा मिलेगा वैसा व्यवहार किया जाएगा। चलो भाई 246, 246 का स्क्वायर और कर लेते हैं तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया, हाँ सर लिख दिया। 24 का स्क्वायर, ये स्क्वायर याद करने देखो बहुत जरूरी है, बिना उसके काम नहीं बनेगा। 24 का स्क्वायर 576, 576। अब क्या हुआ, 24 की 6 से गुणा, भाई 24 सिंह होता है 144 और उसका 2 गुना 288। राइट एंड पर एक नंबर छोड़कर 288 ऐड कर दिया जाए, 6 8 3 11 1 कैरी 1, 8 3 11 1 कैरी 1, 8 प्लस 16, 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 5 कैरी 1, 7 प्लस 8 2 10 0 कैरी 1, 60516 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। जैसे जैसे इनको प्रैक्टिस करते जाएंगे, रेगुलर अप्रोच में लेकर आते जाएंगे, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगी। हम बैठते हैं एग्जाम में, हम देते हैं लाइव क्लास, यूट्यूब क्लास पर बैठते हैं और देखते हैं कि कुछ बच्चों के बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं रिस्पॉन्स, वो लोग अपने कैलकुलेशन के मैक्सिमम पार्ट को ओरली करना जानते हैं। छोटी छोटी चीजों को ये स्क्वायर स्क्वायर करने के लिए
प्रयास करें कम से कम चीजें लिखनी पड़े। कोई बड़ा नंबर आएगा, थोड़ी बहुत बातें लिखनी पड़ेंगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बात लिखनी पड़े। तो इस तरह से संख्याओं के स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही रखते हैं। सेशन को शेयर लाइक जरूर करते जाना। जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड नहीं है, मैथ्स बाय तरुण सर ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पर ऐड हो जाएं। इस पर हमारी यूट्यूब क्लास पर रोज सुबह 11 बजे मंडे टू सैटरडे मेरी 11 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है, उस क्लास से जुड़ें। अभी हम लोग उस पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। वहां पर मॉक का डिस्कशन, प्रीवियस क्लासेस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, बहुत कुछ होता है। तो जुड़े रहे महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।